लोग हमारी बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सामाजिक जिम्मेदारी बिजनेस के प्रति या बिजनेस के जो एथिक्स हैं, इस चीज पे हम बात करेंगे। क्या क्या होता है बिजनेस में, हमें वो चीज समझनी है। तो इसके लिए आप समझ ही गए हैं ये इसका मतलब क्या है। सेकंड पेज आओ स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बिजनेस जो है ना, सिर्फ उसको ये नहीं कि प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा समाज के भले के लिए भी काम करना चाहिए। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, उसको समाज या सोसाइटी के भले के लिए भी काम करना चाहिए। उसका भला कैसे कर सकता है भाई? उनके साथ गद्दारी ना कर बे, है ठीक है ना। अब बिजनेस डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। एक बिजनेस, जायज बात है, सोसाइटी पे डिपेंड होता है अपने रिसोर्सेज के लिए, मतलब अपने संसाधनों के लिए। एक बिजनेस का जो भी संसाधन है, संसाधन क्या? बिजनेस को एम्प्लॉय चाहिए, उसका संसाधन है। रॉ मटेरियल चाहिए, संसाधन है भाई। उसके बाद बेचेगा किसको? कस्टमर को। इन सभी चीज के लिए जायज बात है ना, बिजनेस सोसाइटी पर डिपेंड करता है। ये सब सोसाइटियां ही तो है आपकी। तो उसको एक ड्यूटी है कि यार उसके बदले इन रिटर्न वो कुछ ना कुछ करके दे। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाऊं, मतलब इस तरीके से आपको व्यापार करना है कि आपके बिजनेस में सोशल, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। वर्क आपको अपने बिजनेस में इस तरीके से करना है कि आपके बिजनेस में सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे। मतलब आप सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट पे ध्यान ना दो, उस प्रॉफिट के साथ साथ आप ये भी ध्यान दो कि यार मैं जिसको भी सामान बेच रहा हूँ, जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, जो भी मैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे कस्टमर है, जो मेरे सप्लायर है, मुझे उनके प्रति अच्छा व्यवहार या मुझे उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचना। दिस इज सोशल वेलफेयर, जगत का भला करना। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो तो ध्यान ही किस पे देती है? वेलफेयर पे देती है ध्यान। तो ये हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन वो प्रॉफिट कमाने में इतनी अंधी ना हो जाए कंपनी कि वो अपनी सामाजिक कर्तव्य भूल जाए। समझ पा रहे हो? अपने सामाजिक कर्तव्य को ध्यान रखना। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है डूइंग बिजनेस इन सच अ वे दैट इट बेनिफिट्स बोथ द बिजनेस एंड द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस इस तरीके से करो कि उससे बिजनेस का भी भला हो और समाज का भी भला हो। मेरे भाई, शुरुआत में लोग विश्वास रखते थे एकमात्र मकसद प्रॉफिट कमाना अपने ओनर के लिए, लेकिन आज के टाइम पे ये सोच बदल चुकी है। आज के टाइम पे एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन अपने एम्प्लॉय, अपने कंज्यूमर, सरकार, अपने एनवायरनमेंट, आसपास उस चीजों का, और जो कम्युनिटी है जिसके आसपास आप बिजनेस कमा रहे हो या अर्न कर रहे हो, उनके बारे में भी सोचना कि उन लोगों के लिए भी गलत ना करो। तो बिजनेस को प्रॉफिट के बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान रखनी चाहिए हर ग्रुप के रिलेटेड। इस चीज पे भी बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी पार्टी जिसके लिए बिजनेस किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो समझते हैं। ओनर या इन्वेस्टर के लिए अगर हम बात करें तो सामाजिक तौर पर आपका क्या रोल है। जैसे आपने ये तो सोच लिया कि भैया मैं ये बात समझ गया हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेन मोटिव बिजनेस में प्रॉफिट है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर करना है, समाज का भला करना है। लेकिन मैं किस इंसान को किस किस रूप में क्या भला कर सकता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका कोई ओनर है या कोई इन्वेस्टर है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, उसको आप कैसे भला दोगे? तो अगर बिजनेस है तो बिजनेस कैसे उसका सामाजिक तौर पर भला कर सकता है? तो ये इंश्योर कराए कि भैया देख, तेरी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी है, नहीं खो रही, हम नहीं लुटा रहे तेरे बिजनेस का पैसा, या जो भी तू कमा रहा है उसका एक फेयर रिटर्न तुझे मिल रहा है। ये उसके लिए सोशली उसको एक दिलासा देने वाली बात है, या वेलफेयर करने वाली। एम्प्लॉय के लिए क्या है? वो इसको दिहाड़ी अच्छी दो, अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, रिस्पेक्ट दो उसको। कंज्यूमरों के लिए क्या है? गुड क्वालिटी गुड्स दे उन्हें, मतलब गुड क्वालिटी के गुड्स देना, अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के गुड्स देना सस्ते दाम में। कंज्यूमर के लिए भला हो गया। सप्लायर्स के लिए क्या? कि उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहे, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए। कॉम्पिटिटर के साथ भी सोच सामाजिक भला क्या करना है कि उनको अनफेयर कंपटीशन नहीं लगाना उनके साथ। ऐसा कंपटीशन ले जिससे आपका फायदा तो बहुत हो लेकिन वो गलत चीज हो, वो चीज। गवर्नमेंट के साथ क्या? टैक्स को ऑनेस्टली फॉलो करो, उनके लॉ और टैक्स को टाइम टू टाइम पे करो। समाज के लिए भाई क्या भला कर सकते हो आप? समाज में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो तो समाज में कुछ चंदा दान कर दो, या कोई एनवायरनमेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट ला दो, डेवलपमेंट में ध्यान दो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो। आपकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो
जिससे आपका एनवायरनमेंट नुकसान पहुंचा रहा हो आपका प्रोडक्ट, और एजुकेशन या हेल्थ कॉजेस को सपोर्ट करो। कोई दिक्कत मेरे भाई, किन किन को आप कैसे कैसे भला पहुंचा सकते हो। डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स ने दी गई है, तो दोनों आप पढ़ लेना, इस पर हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे। सिंपल एग्जांपल, सपोज एक कंपनी कपड़े बनाना चाहती है तो वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस कर रही है, तो वो चाइल्ड लेबर यूज कर सकती है। क्या ये सही है? नहीं, सामाजिक तौर पर नहीं है, ठीक है ना। वो वेस्ट गंदा पानी नदियों में छोड़ देती है, ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रॉफिट तो कमा रहे हो ना, पर ये चीज गलत है। और पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, पहनते ही फट जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो सोशली क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? चाइल्ड लेबर को अवॉइड करना चाहिए उसे, ठीक है ना, अपने वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए मेरे भाई। चले आगे। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स है? मतलब तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि क्यों होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, तो वो रीजन है कि क्यों बिजनेस को अपने सोसाइटी की केयर करनी चाहिए। ये रीजन ये दिखाएगा कि अगर आप हेल्प कर रहे हो सोसाइटी का, तो वो एक बोझ नहीं है आपके लिए, एक्चुअल में एक अच्छा बिजनेस बना रहे हो आप खुद के लिए। अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो अपना बिजनेस चलाते चलाते, तो समाज देख के खुश होगा और आपका नाम बढ़ेगा आगे। समझ रहे हो? ये भी तो एक फायदा है। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है सोसाइटी का? जो हम आर्ग्यूमेंट चला रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी का संसाधन यूज करता है, सोसाइटी को ही तो लोगों की जरूरतें होती हैं, उन्हीं को तो पूरा करके देता है सामान, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो आप। तो जायज बात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी से जब इतना फायदा उठा रहा है, सोसाइटी को भी बदले में कुछ दे। तो वो क्या है, बिजनेस सर्व करे सोसाइटी को अच्छे तरीके से। कैसे? क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेगा तो पीपल सपोर्ट करेंगे, और वो लंबे समय के लिए उगेगा, ग्रो करेगा। आप क्या सोचोगे? अरे यार, ये जो बिजनेस है ये बढ़िया है, इसका सामान खरीदते हैं, इसका मालिक देखा कितना बढ़िया है, कोई भी कुछ भी होता है दान करता है, समाज के लिए कितना बढ़िया काम करता है, ये सारी चीज। एग्जाम्पल, एक अगर कंपनी अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करेगी, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, तो वो रिस्पेक्टेड है और सपोर्ट करेगा उसे समाज। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एग्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन दो और फिर ग्रो करो। आप दिखाओ, देखो जी हम समाज में कितना बढ़िया कर रहे हैं, ये वो, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे इस तरीके से। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस बोलता है, जब बिजनेस हेल्प करता है अपने समाज की, तो एक ट्रस्ट और गुडविल बन जाती है, उसकी इज्जत बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है। कस्टमर स्टे लॉयल, कस्टमर फिर लॉयल रहता है, और एम्प्लॉय भी उनके हैप्पी रहते हैं कि देखो हमारा मालिक बड़ा अच्छा है, खूब मुनाफा कमा रहा है, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया करता है। और कस्टमर भी लॉयल रहेंगे कि यार देखो बढ़िया माल देता है हमें, इस तरीके से। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। अगर बिजनेस स्पेंड करेगा ज्यादा मनी, मतलब स्पेंड करेगा मनी आज भी सोसाइटी के लिए, तो उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी जो पोल्यूशन कम कर रही है और दूसरों की मदद कर रही है, एजुकेशन में लोग जिससे लोगों का प्यार कमा रही है, तो लोग जो है ना वो उसको लंबे समय में ग्रो करने के लिए फायदा देंगे, कहेंगे कि बढ़िया प्रोडक्ट है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबली, मतलब जिम्मेदार अपने आप को मान के खुद से अच्छे से काम करेगा, तो गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाने पड़ेंगे उसके लिए, या गवर्नमेंट उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर बिजनेस इग्नोर करेगा समाज का भला, तो गवर्नमेंट फिर जायज बात है उस पर थोड़ा कंट्रोल करने पे, या बोलेगी भाई तुम समाज के लिए बढ़िया क्यों नहीं कर रही है वो, तो फिर उस पर थोड़ा ध्यान देगी। एग्जाम्पल, अगर कंट्री इंडस्ट्री जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही पोल्यूशन खुद से, तो गवर्नमेंट को फिर फोर्स करना पड़ेगा उन्हें कि एक स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लॉ उन पे लगाया जाए। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। पीपल एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा बिहेवियर बिजनेस से। अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, तो लोग गुस्सा हो सकते हैं, और वो प्रोटेस्ट करना या कॉपरेशन करना, इस सोसाइटी जो है वो उस कंपनी के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट बंद कर सकती है। तो अगर एक सोसाइटी को पीसफुल और सपोर्टिव रखना है, तो बिजनेस को रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी चीट करती है कस्टमर के साथ, तो सोसाइटी जायज बात है उसको बॉयकॉट कर देगी उसके प्रोडक्ट। अगला, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद बिजनेस। बिजनेस को हमें पता है कि उनके पास मनी, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड पीपल्स होते हैं, तो वो एक अच्छी पोजीशन में है कि वो समाज की प्रॉब्लम जैसे कि बेरोजगारी या पोल्यूशन जैसी दिक्कतों को दूर कर सकती है। एग्जाम्पल, बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा या इन्फोसिस रन स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, बिकॉज उनके पास अच्छे खासे संसाधन है, इसलिए वो समाज का भला करने की कोशिश करती है। अगला, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर उसको ढंग से हैंडल करें। मतलब समाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसे एक अवसर ढूंढ सकते हो कि मैं ऐसा समाज के लिए इस टाइम पे क्या करूं जिससे मैं हीरो बन जाऊं
सामाजिक तौर पर मेरा नाम बन जाए। तो जब भी बिजनेस हेल्प करता है सोशल इश्यूज को दूर करने में, तो वो एक नया प्रोडक्ट बना सकता है, नई जॉब दे सकता है लोगों को, नया मार्केट दे सकता है लोगों को, ठीक है ना। जैसे वो इको फ्रेंडली बैग्स बना दे इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन से, जिससे एनवायरमेंट की मदद होगी और फिर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा मेरे भाई। बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगर सोसाइटी पीसफुल और हेल्दी है तो बिजनेस अच्छे से काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है गरीबी जैसी, पॉल्यूशन जैसी, है ना, और क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, तो इससे मुश्किल हो जाता है एक बिजनेस को प्रॉपरली रन करना। एग्जाम्पल, अगर लोग एजुकेटेड और हेल्दी जो है ना हैं, तो अच्छे से कस्टमर और एम्प्लॉयज वो बन सकते हैं और बिजनेस के लिए मदद होगी। इसका मतलब बेटर एनवायरनमेंट बनाना चाहिए बिजनेस करने के लिए, या होना चाहिए, ठीक है ना। और होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, कभी कभी बिजनेस खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे पोल्यूशन, करप्शन, अनसेफ वर्क प्लेस, तो ये उनकी खुद की मॉरल ड्यूटी रहती है कि वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री पॉल्यूट करती है एक नदी को, तो उसको ही साफ करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो उसकी खुद की जिम्मेदारी, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है खुद से सोशल प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं। समझ रहे हो मेरे भाई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो ये है कि जो सोशल सामाजिक जिम्मेदारियां है ना मेरे भाई, उसके काइंड्स, मतलब उसके कितने काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स, ये हमें पता है। सिर्फ बिजनेस का ये नहीं है कि समाज में भला करे, कैसे भला करे, अलग अलग तरीके से, तो वो बात कर रहे हैं। ये जिम्मेदारियां जो है ना वो सेम नहीं हो सकती, कुछ कंपलसरी जिम्मेदारी होती है कानून के तौर पर, और कुछ आपकी मॉरल और वॉलेंट्री ड्यूटी होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसी जिम्मेदारी जो आपको दिखाती है किस तरीके की ड्यूटी एक बिजनेस को परफॉर्म करनी चाहिए एक समाज के लिए, जैसे कि बेसिक प्रॉफिट बनाने से वॉलेंट्री सोशल हेल्प करना, ये सारी चीजें, ठीक है मेरे भाइयों। चलो एक एक करके समझेंगे ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ जरूरी जिम्मेदारियां, कुछ आपकी मॉरल वैल्यू है, आप करना चाहो तो समाज के लिए कर दो। तो चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आर्थिक आपकी जिम्मेदारी। आर्थिक जिम्मेदारी क्या, कि जब भी आप प्रॉफिट कमाओ गुड्स अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करके, मतलब यानी कि प्रॉफिट तो कमाओ लेकिन आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देके कमाओ, जिससे समाज का भला हो आर्थिक रूप से। दूसरा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आप रूल्स को फॉलो करो जो भी सरकार ने बनाए हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मोरल, एथिकल मतलब एथिक्स, मतलब बेसिक वैल्यू की, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ऐसे ऐसे बिजनेस को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज। कि मोरल राइट्स है ना, जो मौलिक अधिकार है, मोरल राइट मतलब एक बेसिक आपके अधिकार है, ये आपको करना चाहिए ना, बेसिक तमीज करना है, ऐसे इस तरीके से। अगर वो लिखा हुआ भी नहीं है कानून में तो फिर भी आपको वो करनी चाहिए, ठीक है ना। अगला है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रीट कह सकते हो, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। और वॉलेंट्री, डूइंग वॉलेंट्री सोशल वर्क बाय ओन चॉइस, खुद की मदद से वॉलेंट्री सोशल वर्क करना चाहिए, मतलब खुद को लगे कि हाँ ये सामाजिक काम मुझे खुद से करना चाहिए, वो करना। समझ रहे हो। एक एक करके मेरे भाई इनको डीपली थोड़ा पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहली ड्यूटी किसी बिजनेस की हो कि जो पैसा कमाए वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विस बेच के कमाए। ऐसा नहीं कि बकवास क्वालिटी का सामान बेच के आप गलत मुनाफा कमा रहे हो। बिजनेस को एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चीटिंग या अनफेयर बिजनेस करके है ना करे चीजों को। अगर अनफेयर बिजनेस करा तो ऐसा नहीं भर भर के प्रॉफिट कमाए, तरीके से कायदे में रह के। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, ये मदद करता है आपके बिजनेस को सर्वाइव रहने में, ग्रो रहने में, और अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम पे करने में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट फेयर प्राइसेस पे दोगे, पे करोगे वर्कर को टाइम पे, या मेंटेन करोगे प्रॉपर अकाउंट, तो ये सारी चीजें रहेंगी। रिमेंबर, प्रॉफिट इज नॉट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द बेस ऑफ इट। ये बात का जरूर ध्यान रखना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट को भूल जाओ, लेकिन आपका प्रॉफिट जब ही आएगा जब आप सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी करोगे। यानी कि अगर आप ये चीज देखो कि बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना मेन मकसद ये होना चाहिए बिजनेस का कि प्रॉफिट कमाए। अब वो प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं भैया, प्रॉफिट कमाए सोसाइटी को देख के कि यहाँ सोसाइटी में ये वीकनेस है, इस चीज को मैं टैकल करूंगा, लोग से सिंपैथी गेन होगी, लोगों का भला करूंगा, लोग मुझे ट्रस्ट करेंगे, मेरा प्रोडक्ट फेमस होगा, रेपुटेशन बनेगी। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर मैं ज्यादा फोकस करूं तो वो एक बेस है जिसके आधार पर मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। समझ रहे हो वो चीज। लीगल जिम्मेदारी क्या होगी, हर बिजनेस को फॉलो करना चाहिए लॉ जो भी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओबे करना लॉ जो है ना उसको, इससे बिजनेस सेफ रहेगा और हेल्पफुल रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा। एग्जाम्पल, टैक्स ऑनेस्टली पे करते रहो, लेबर का लॉ जो भी आपके यहाँ पे बना हुआ है, सरकार ने बना रखा होता है लेबर लॉ, उसको फॉलो करवाओ।
है ना, पॉल्यूट ना करो एनवायरनमेंट को, सेफ प्रोडक्ट बेचो। इन शॉर्ट जो भी सरकार ने लॉ बनाया है उसके कानून के कायदे में रह के उसको फॉलो करो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसी जिम्मेदारी है जो कानून में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि मॉरली ये होनी चाहिए, ठीक है ना। इट मीन्स व्हाट इज राइट एंड फेयर वो काम करो, इवन इफ देर इज नो लीगल रूल। एग्जाम्पल, कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट मत करो, नॉट मेकिंग फॉल्स एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। कोई हर्ट मत करो लोगों के रिलीजियस फीलिंग को, कॉपी ना करो अदर ब्रांड्स या डिजाइन को। ये सारी चीज मॉरल आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन शॉर्ट वो करो जो आपके लिए सही है, या जो करो जो सही है समाज में, वो नहीं जो लीगल है। लीगल तो हर चीज है, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना चाहिए। जैसे आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं वैसे इलीगल तो है ही। देखो आप किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है ना। और जैसे लोगों का जो है रिलीजन, अब देखो जैसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट पता है कैसे होती है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम पर्चे में देखते हैं लिखा होता है 35% ऑफ, ऐसे ऐसे करके। आपने जोमेटो का ऑर्डर, आपको बढ़िया बताता हूँ, कभी जोमेटो का ऑर्डर करो, ऐसा लिखा होता है 50% ऑफ अप टू 100 रुपीज, वहीं हक देते हैं जोमेटो वाले। मतलब समझ गए तुम। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें 50% ऑफ, मतलब कितना ऑफ मिल जाएगा, 250 ऑफ मिल जाएगा। यानी कि एक प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, 250 का। लेकिन वो पता क्या लिख के दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको ऑर्डर कम से कम 499 से ऊपर करना पड़ेगा, और फिर हम आपको 50% ऑफ देंगे अप टू 100 रुपीज। मतलब अप टू 100 रुपीज, मतलब हम वो जो डिस्काउंट है ना 50%, वो 100 रुपए से ऊपर नहीं होगा। 50% ऑफ देख के खुश इंसान, अरे वाह 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 क्या हो गया, उसके आगे तो पढ़ लो अप टू 100। अब निकालो जरा 499 कितना डिस्काउंट, आपको कि भैया 250 रुपए बन रहा है, तो 250 का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। उसकी लिमिट थी कि 100 रुपए से 100 रुपए तक का होगा, यानी कि आपको सिर्फ 100 रुपए का ही डिस्काउंट मिल रहा है। 100 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा आपको। वो सिर्फ 100 रुपए डिस्काउंट देगा आपको आपको यानी कि ऑर्डर 400 रुपए का पड़ेगा, जहां आप उम्मीद कर रहे थे कि 250 का पड़ जाएगा। ना 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 ना, लल्लू बनाया आपको, समझ रहे हो। इस तरीके से। तो ये मैं ऐसे नहीं कहूंगा फॉल्स एडवर्टीजमेंट है, ये सही है, लीगल है ये भी, क्योंकि उसने लिख तो दिया आगे अप टू 100। लेकिन हम लोग कहाँ आकर्षित हो रहे हैं, वो। बाकी वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेल्फलेस है और वॉलेंट्री एक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब आप इसको खुद अपनी मदद से, जो आपका मन कर रहा है खुद से कर रहे हो आप, समझ रहे हो। जो बिजनेस मदद करता है सोसाइटी की, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा वो करने में, आप अपनी गुडविल से कर रहे हो कि हाँ भाई मेरी रिस्पेक्ट है, वैल्यू मैं कर रहा हूँ। ये एक्टिविटी आपकी कंपनी की इमेज और रेपुटेशन को बढ़ाती है। जैसे स्कूल में चंदा दे दिया, डोनेशन दे दिया, हर अर्थक्वेक हुआ वहां पे विक्टिम्स थे उनकी मदद कर दी, ट्री लगवा दिया आपने, है ना, हॉस्पिटल बिल्ड कर दी। जैसे आईपीएल में हो रहा है, डॉट बॉल हो गई तो हरे हरे पौधे ऐसे ना, कि एक एक उस पर हम ऐसा ऐसा इतना इतना पौधा लगवा देंगे, तो वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अब एक बिजनेस है कितना कमा रहा होगा बीसीसीआई, वो पौधे लगा रहे। इन शॉर्ट, डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी बाय योर ओन चॉइस, खुद से करो, अपनी खुद की मदद से, मतलब समाज के लिए बेहतर करो। चले मेरे भाई आगे। अगला, सामाजिक जिम्मेदारी बिजनेस की अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के लिए क्या क्या होनी चाहिए, अब हम उस पर डीपली थोड़ी बात करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके कि कंज्यूमर के थ्रू क्या होनी चाहिए, उसके थ्रू क्या। सामाजिक जिम्मेदारी क्या है बिजनेस की अलग अलग ग्रुप्स पे। देखो हमें पता है कि बिजनेस अकेला नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं बिजनेस के साथ, ठीक है ना। जैसे उन्हें हम कहते हैं, उन ग्रुप्स को इंटरेस्टेड ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप या स्टेक होल्डर। एक बिजनेस के जो भी ग्रुप्स होते हैं जो सारे उससे कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए हैं, जितने भी सब लोग जो बिजनेस से जुड़े, कंज्यूमर, सप्लायर, सब इन्वेस्टर, सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं। स्टेक होल्डर नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बिजनेस की जिम्मेदारी होती है इन सभी के प्रति, इनके सभी के टूवर्ड्स। तो किन किन के टूवर्ड्स एक एक करके बात करेंगे। ओनर और इन्वेस्टर के टूवर्ड्स क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ओनर और इन्वेस्टर वो पीपल हैं जो अपना सारा मनी पैसे बिजनेस में लगाते हैं सेफली वाइजली। तो जिम्मेदारी क्या है, फेयर रिटर्न, यानी कि डिविडेंड मिल रहा हो या प्रॉफिट का शेयर मिल रहा हो, वो टाइम टू टाइम देना, ठीक है ना। एंश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कि भैया आपका जो पैसा लगा है उसका मिसयूज नहीं होगा, पूरी जानकारी देना आपको, ठीक है ना। और प्रोडक्टिव और लीगल पर्पस, मतलब आपके जो फंड है उनका प्रोडक्टिव और लीगल तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और हर स्टेक होल्डर्स को बराबर से, शेयर होल्डर सॉरी, क्योंकि मालिक शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर में सब आ जाते हैं, हर शेयर होल्डर को बराबर से ट्रीट करना। अगर कंपनी यूज करती है इन्वेस्टर का पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो वो उसको रेगुलर टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहे, जिससे सामाजिक जिम्मेदारी पूरी होती रहेगी।
लेकिन मेरे भाई कंज्यूमर के प्रति क्या है भाई, उसको अच्छा क्वालिटी का माल दो, सर्विस दो, सही दाम पे दो, पूरी जानकारी दो, एडवर्टीजमेंट में कोई फॉल्स क्लेम ना रखो, 99.9% तक कीटाणु मार दें, है ना, इस तरीके से। एडल्ट्रेशन और चीटिंग, मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब वो गंदी चीज नहीं बोल रहा मैं, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है ना, मिलावट ना हो कोई, ठीक है ना, और चीटिंग ना हो। हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स क्विकली एंड फेयरली, कस्टमर के कंप्लेंट्स को बढ़िया तरीके से हैंडल करना। मेक प्रोडक्ट अवेलेबल एज पर नीड एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। एग्जांपल, एक फूड कंपनी जो है ना, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए हार्मफुल केमिकल्स को, ठीक है ना, और झूठ नहीं बोलना चाहिए एड्स के अंदर, वो एक प्योर और सेफ प्रोडक्ट दे, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स क्या है भाई, देखो हमें पता है एम्प्लॉय बैकबोन होते हैं बिजनेस की, क्यों, क्योंकि वो वर्क हार्ड करते हैं और बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। तो हैप्पी एम्प्लॉय, सक्सेसफुल कंपनी, ठीक है ना। तो उसको टाइम टू टाइम दिहाड़ी दे मेरे भाई, अच्छा वर्किंग कंडीशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशन दे उन्हें, ठीक है ना, उन्हें पूरा अधिकार दे कि रिस्पेक्ट करे उनके राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, जो भी ट्रेड यूनियन बना रहे हैं उसका राइट दे। प्रमोशंस और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए, तभी तो वो अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हर वर्कर को फेयरली और इक्वली ट्रीट करना और उन्हें ट्रेनिंग और मीनिंगफुल वर्क प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस दो, बोनस दो, क्लीन वर्क प्लेस दो, अच्छा अच्छा प्रमोशन दो, वो सब चीजें। सरकार के प्रति यही है कि सरकार का सारा रूल फॉलो करे, ठीक है ना, टैक्स को समय पे दें, करप्शन हटाएं, ब्राइबरी जैसे ना रिश्वत देना ये सब ना हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दें, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सरकार जो है हेल्प गवर्नमेंट की मदद करना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। अगला कम्युनिटी, समाज के प्रति क्या, समाज को देखो एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में मदद करे, ठीक है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब पोल्यूशन ना फैलाए, जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट सेफ रहे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल और हॉस्पिटल, उसको मतलब चंदा दें या फिर ऐसी संस्था खुद बना दें जो पूरी चैरिटी के हिसाब से चले, ठीक है ना। बिहेव अच्छे अच्छे बच्चे कह रहा हूँ, अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करें, ठीक है ना। और स्कूल जो भी सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। जैसे टाटा ग्रुप जो है ना, वो स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाता है, और ये एक एग्जाम्पल है अच्छी जिम्मेदारी का मेरे भाई। समरी इसकी यहाँ पर है, आप आराम से पढ़ लेना। बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब बिजनेस क्या होता है और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन क्या है। तो देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब अपने एनवायरमेंट को साफ और हेल्दी रखना, है ना। कैसे भाई, पोल्यूशन, है ना, किस चीज का पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इससे अपने बिजनेस को बचाना, ठीक है ना। मतलब अपने बिजनेस को नहीं बचाना, अपने बिजनेस को, एनवायरमेंट को बचाना, ठीक है ना। तो हर लिविंग बीइंग, हमें पता है, उसको एक क्लीन एनवायरमेंट चाहिए सर्वाइव रहने के लिए। तो ये एक जिम्मेदारी होती है हर बिजनेस की, वो प्रोटेक्ट करे एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी, ठीक है ना। इन शॉर्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब हवा, पानी, जल, इन सबको पोल्यूशन, जमीन को, इन सबको पोल्यूशन से बचाना, या जो भी बिजनेस कर रहा है या जो भी इंसान गंदी गंदी एक्टिविटी कर रहा है, उन सब से, इन सब चीजों को, मतलब अपने एनवायरमेंट को बचाना मेरे भाई। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिजनेस से क्यों लिंक करा, क्योंकि देखो बहुत सारी फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो है ना, वो पोल्यूशन फैलाती है, तो ये एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बिजनेस को एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेट कर रहे हैं, कि जो पोल्यूशन है वो लोगों की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है ना, नेचुरल ब्यूटी को, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, और डैमेज करता है जानवर, प्लांट्स को। तो इसीलिए बिजनेस जो है ना, वो सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन फैलाने का। तो भैया फिर जिम्मेदारी बन जाती है एनवायरमेंट की, समझ रहे हो। थ्रेट क्या क्या है, देखो एयर पोल्यूशन से क्या थ्रेट है, हार्मफुल गैसेज आ जाएंगी, स्मोक आ जाती है, जो चिमनी से या फिर जो गाड़ियों से स्मोक निकल रहा होता है, इंडस्ट्री में चिमनीज होती है ना, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है भर भर के, या फिर पुराने भट्टे टाइप की होती है उनसे। वाटर पॉल्यूशन, गंदा पानी फैक्ट्री से जो भी मिक्स हो जाता है नदियों में, वो सब हटाओ भाई, कपड़ों की इंडस्ट्री से ज्यादातर निकलता है। नॉइज पॉल्यूशन, जो भी आप हल्ला देखते हो ना, सायरन बज रहा होता है मशीनों से या व्हीकल से, या फैक्ट्रियों में सायरन बजे हुए होते हैं, वो सब, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क। लैंड पॉल्यूशन, थ्रो करना इंडस्ट्रियल वेस्ट या प्लास्टिक को, ठीक है ना, जिससे सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है ना, बंजर होने लग जाती है मिट्टी, गैर उपजाऊ हो जाती है। तो उपजाऊ रहे, इससे आप ये ध्यान दो कि लैंड पॉल्यूशन ना फैले हमारे किसी भी बिजनेस से। जो प्लास्टिक का वेस्ट है या केमिकल हम जमीन में दफना देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर भाई बिजनेस से कैसे हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। बिजनेस मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन एंड सेफ। भाई बिजनेस जो है ना, उसे एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जिससे वो एनवायरमेंट को साफ रख सके और सेफ रख सके। कुछ मेन स्टेप्स है जो बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। क्या, कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। आपको पता है बिजनेस में 3 टाइप की मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मेजरली ओनर्स आते हैं, मालिक। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर है ना, उन्हें क्लियरली ये दिखाना चाहिए कि दैट दे आर सीरियस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब उन्हें जब भी वो कोई भी पॉलिसी बनाए, प्लान बनाए,
तो उन्हें दिखाना चाहिए कि यार हम एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स सीरियस हैं। दे शुड मेक पॉलिसीज एंड मोटिवेट अदर्स टू फॉलो देम। उन लोग को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए बाकी लोगों को कि वो उन्हें फॉलो करें। जैसे कंपनी का सीईओ है, वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आता है, वो डिसाइड करता है कि जितनी फैक्ट्री है उसे पोल्यूशन फ्री बनाना है अगले साल में, 5 साल में। तो अगर उसका प्लान ही होगा, जब सरकार भी देखेगी या सब चीज होगी, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो एक बिजनेस के लिए, वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समझ रहे हो मेरे भाई? इस तरीके से शेयरिंग कमिटमेंट विद ऑल डिपार्टमेंट्स, जो आइडिया है प्रोटेक्ट करने का एनवायरनमेंट को, शुड बी शेयर्ड विद ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज। मतलब जो आइडिया है ना, जिससे आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट को, वो शेयर्ड होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के साथ भी। ये नहीं सब हमने डिसीजन ले लिया और फिर बता ही नहीं रहे बाकियों को। हर इंसान, वर्कर से लेके मैनेजर तक को, हर इंसान को ये मिलकर ये गोल को पूरा करना चाहिए। यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल्स एंड टेक्निक, हमें एक बढ़िया तरीके की क्वालिटी और टेक्निक मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हो। ठीक है ना? जैसे वेस्ट जो भी होगा उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे, मतलब खत्म करना है ना वेस्ट को, तो उसे साइंटिफिकली खत्म करेंगे, ऐसा नहीं कहीं भी फेंक देंगे, क्योंकि वो उससे पोल्यूशन फैला सकता है ना। ये मटेरियल को इस्तेमाल क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे जिससे पोल्यूशन कम फैले। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सोलर एनर्जी का या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो। दूसरा, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना चाहिए जिससे वो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल कर सके, ऐसे का लॉ बनाने चाहिए। हर बिजनेस को फॉलो करने चाहिए ये लॉ स्ट्रिक्टली। एग्जाम्पल, नॉट यूजिंग बैंड केमिकल्स और इंस्टॉलिंग फिल्टर्स इन अ फैक्ट्री चिमनीज। मतलब हमें जो है ना यूज नहीं करना चाहिए बैंड केमिकल्स को, या फिर जो भी है फिल्टर्स जो हम फैक्ट्री के अंदर चिमनीज में यूज करते हैं ना, वो सब चीजें हमें यूज नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरा, सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को। मतलब बिजनेस को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कहती है ट्री प्लांटेशन करो, नदियों को साफ रखो, रिसाइकलिंग करो चीजों को, एनर्जी बचाओ, वाइल्ड लाइफ बचाओ, तो हमें इन चीजों पे ही ध्यान देना चाहिए। हमारा जो बिजनेस है ना, वो इन चीजों को नुकसान ना करे, है ना। जैसे ज्वाइन करना चाहिए हमें क्लीन इंडिया मिशन, या हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स को। ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट करें पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब चेक करें कि जो पोल्यूशन है वो एक्टिविटीज इफेक्टिव है या नहीं है। मतलब हम बिजनेस को टाइम टू टाइम चेक करें। हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम ये चीजें चेक करें कि जो हमारा बिजनेस है वो टाइम टू टाइम ऐसे काम कर रहा है ना जिससे एनवायरनमेंट में हार्म ना हो, पोल्यूशन ना फैले। वो हमें चेक करना चाहिए। और क्या वो जो भी हमने प्लान बनाया है जिससे हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैले, तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर लग रहा है कि जी हमने सिर्फ प्लान्स तो बनाया पर इन प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इफेक्टिव नहीं है, इन्हें फिर हटाओ। समझ रहे हो? इस तरीके से अरेंज करना पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप्स को, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कशॉप को वर्कर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए और डीलर्स के लिए। दीज हेल्प इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ठीक है ना। एग्जांपल, एक कंपनी ट्रेन करती है एम्प्लॉयज को ऑन वेस्ट मैनेजमेंट पे या एनर्जी सेविंग मेथड पे। इस तरीके से हमें ध्यान देना है। हमारे इस बुक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है ना। बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि बिजनेस तो मतलब सबको पता है, एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज या प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं एक इंसान के ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। ठीक है ना। दैट टेलिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बेसिक सी बात है, आप कुछ काम कर रहे हो, आपने नाली से उठा के बिस्कुट खा लिया, आप बोलोगे हंस रहे हो, आप लोग कह रहे हो छी भैया कितनी गलत चीज बता रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि बेटा नाक से उंगली डाल के चाट लो, बहुत अच्छी होती है, हैबिट अच्छी है हेल्थ के लिए। आप बोलोगे भैया छी, एथिक्स नहीं है ना ये। हाँ? समझ रहे हो? मैं कोई भी रास्ते में दिखे उसके पेट पे लात मार दो कितना अजीब नहीं लग रहा सुन के? हाँ? कह रहे हो भैया हमें बचपन से अब तक ये नहीं सिखाया गया, ये कैसी बात बता रहे हो। तो दीज आर एथिक्स, प्रिंसिपल्स, बेसिक वैल्यूज। ये करना अच्छा नहीं है, ये गलत है ना। तो बिजनेस एथिक्स मतलब जो भी कुछ प्रिंसिपल जो अब बिजनेस के नजर से देखे तो जो गाइड करते हैं बिजनेस को उसके एक्शन या डिसीजन को। मतलब बिजनेस को अपने ऐसे एक्शंस या ऐसे डिसीजंस रखने चाहिए जो मॉरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखे। सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस करना ईमानदारी से, फेयरली, चीटिंग नहीं करना, मॉरली वो काम करना जो राइट हो। समझ रहे हो? शुरुआती दौर में बिजनेस के जो लोग थे वो बिलीव रखते थे कि बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है,
और एथिक्स की कोई जगह नहीं है यहाँ सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, भाड़ में जाए एथिक्स वेथिक्स, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन आज के टाइम पे नजरिया बदल चुका है, प्रॉफिट और एथिक्स दोनों मिलके चलते हैं। इंसान प्रॉफिट पे भी ध्यान देता है तो ये भी ध्यान देता है कि मुझे बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करना है। बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए मॉरल वैल्यू जैसे ईमानदारी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट करना हर चीज की, वो सारी चीजें। सो टुडे एक बिजनेस को अच्छा तभी माना जाता है जब वो प्रॉफिट तो कमाए लेकिन एथिकली रह के, बिना हार्म करे दूसरों को, ठीक है ना। ये बाकी कुछ नए डेफिनेशंस दिए, ध्यान रखना मैंने कि बिजनेस एथिक्स मतलब मॉरल रूल्स का ध्यान रखना और गुड बिहेवियर रखना बिजनेस में। एग्जांपल्स कैसे, जैसे अगर हम बात करें चार्जिंग फेयर प्राइसेस, नॉट ओवर चार्जिंग कस्टमर्स जस्ट टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये नहीं करना चाहिए, है ना। यूज फेयर वेट्स, चीटिंग नहीं करनी चाहिए वेट्स को नापने में। या ट्रीट वर्कर्स फेयरली, जो आपके वर्कर्स है उनको फेयरली ट्रीट करना, उनको टाइम टू टाइम देना, इज्जत देना, टाइम टू टाइम उन्हें पैसा देना और रिस्पेक्ट देना। प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, अवॉइड करना पोल्यूशन नहीं फैलाना आपका बिजनेस में, ये सब ध्यान रखें। टैक्स को ईमानदारी से पे करते रहना, और कंपटीशन से भी जो आप प्ले कर रहे हो उसमें गंदा कंपटीशन ना हो एक दूसरे का, ना किसी को भी ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ बहुत ही ज्यादा फॉल्स र्यूमर्स या अपने कंपटीशन के बारे में या कॉम्पिटिटर के बारे में फैला दो, और ये तो चोर है, ये वो, इसने तो क्या कहते हैं, मान लो कि ये अपनी मिठाई की दुकान है तो ये मिठाई में जानवर डाल देता है, वो ऐसे समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो। अच्छा, बिजनेस एथिक्स करने से फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इससे अच्छी इमेज बनेगी, रेपुटेशन बनेगी, क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग कस्टमर एंड एम्प्लॉय। आपके जो कस्टमर्स और एम्प्लॉयज हैं जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके मन में एक विश्वास है, मेरा मालिक बड़ा अच्छा है भाई, बड़ी ईमानदारी से काम करता है। हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब कल को लंबे समय में स्टेबिलिटी आएगी आपके बिजनेस में, ग्रोथ अच्छी कर पाओगे। और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा, जब गवर्नमेंट को लगेगा भाई बंदा ईमानदारी से ठीक काम करता है तो सरकार कहेगी यार इससे हम टेंशन फ्री है, समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देगी। मेक एम्प्लॉयज लॉयल एंड मोटिवेटेड, मतलब इससे आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो लॉयल फील करेंगे और मोटिवेटेड फील करेंगे। और इंश्योर करना स्मूथ रिलेशनशिप अपने सारे स्टेक होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर वर्ड वापस यूज हो रहा है, ध्यान रखना, मैं पिछली बार भी समझाया था। अच्छा, क्या क्या एलिमेंट्स है जिससे बिजनेस एथिक्स बने रहे, मतलब ये इंश्योर करना या श्योर करना कि जो एथिक्स है वो फॉलो हो रहे हैं डेली काम में, तो एक बिजनेस को कुछ एलिमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। एक तो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या चल रही है इस पे, जो सीईओ है या सीनियर मैनेजर है वो आपको लीड करने चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर टॉप लेवल मैनेजर ईमानदार है, एथिकल है, तो एम्प्लॉय भी एथिकली बिहेव करेगा। अगर मान लो मैनेजर रिफ्यू करे कि वो क्या कहते हैं, घूस नहीं लेगा, है ना, या फिर क्या कहते हैं, हाँ रिश्वत, तो एम्प्लॉयज जो है ना वो भी क्या कहते हैं वही चीज फॉलो करेंगे कि ये दिक्कत हो जाएगी, मेरे ऊपर से प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ लो। तो पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स होते, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रिटर्न रूल्स एंड प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं हर इंसान को कि कंपनी को कैसे बिहेव करना चाहिए। भाई अपनी खुद की कंपनी के भी तो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, एक तो मॉरल ड्यूटीज हो गई, वो क्या लिखी होंगी, वो तो आपको करनी है बिहेव, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो आपको वही पॉइंट्स, ईमानदारी, सेफ्टी, फेयरनेस, ये सब फॉलो करना चाहिए। अगर कंपनी पॉलिसी जो है ना वो कहती है नेवर लाई टू कस्टमर और यूज फॉल्स एडवर्टाइजिंग, तो ये चीज होनी चाहिए, मतलब अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो और फॉल्स एडवर्टाइजिंग मत करो, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा ना फिर आपके पास, आप ट्रस्ट करो और आपके बिजनेस के लिए नुकसान है बेटा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, मतलब कंपनी को एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे वो चेक करे और विश्वास दिलाए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एथिकल रूल फॉलो कर रहे हैं। कैसे, उनका रोज काम चेक करो, ट्रेनिंग सेशन दो उनको एथिक्स के बारे में, है ना, एम्प्लॉयज को अलाउ करो कि वो रॉन्ग रिपोर्ट करें आपकी कोई गलत एक्टिविटीज अगर हो रही हो, तो एग्जाम्पल एक एथिक्स कमेटी या हेल्पलाइन बना दो जहां पर कहीं पर भी अनफेयर प्रैक्टिस हो रही हो, ठीक है ना, तो उसके बारे में कोई कंप्लेंट कर सके। इन्वॉल्व करना एम्प्लॉयज को हर लेवल पे, कहता है जितने भी एम्प्लॉयज हैं टॉप से बॉटम में वो इन्वॉल्व होने चाहिए एथिकल प्रोग्राम्स के अंदर। they should understand the company's ethical values and give their opinions or suggestion, ठीक है ना। एग्जांपल, ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल मीटिंग्स और ग्रुप डिस्कशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एथिक्स, ठीक है ना। दूसरा, मेजरिंग रिजल्ट, मतलब बड़ा ही डिफिकल्ट है मेजर करना एथिक्स को, लेकिन कंपनी टाइम टू टाइम चेक कर सकती है, क्योंकि एथिक ऐसी चीज है जिसको आप कैलकुलेट थोड़ी ना कर सकते, उसे महसूस कर सकते हो रहा है नहीं हो रहा, तो वही चीज है ना। तो कंपनी टाइम टू टाइम चेक कर सकती है, फीडबैक ले सकती है अपने कस्टमर से कि ये अच्छा है, सही आपको माल मिल रहा है नहीं मिल रहा, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है इसका मतलब आप अच्छा एथिक्स फॉलो कर रहे हो। नंबर ऑफ कंप्लेंट जितनी आएगी तो समझ लो उतना एथिक बिजनेस का अच्छा नहीं है और कंपनीज का पब्लिक इमेज अच्छा नहीं है। ये सब रिजल्ट जो है ना ये फ्यूचर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आप अच्छा प्लान कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये इसका समरी है, क्विक रिकैप भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है।